हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेसिफिक क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी के प्रमुख मुहावरे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हालांकि बिहार फायरमैन का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, जिसमें से मुहावरे के 2 क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुहावरे को लेकर के, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें से 10 हमने पूछा है, 10 में से 2 आएंगे ही आएंगे, जिसने कोई भी एग्ज़ाम में पूछ ली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सब हम मुहावरे को चुनकर लाए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंधे में काना राजा होना कलोकृति क्या है? ऑप्शन है इसके: अंधे में अंधा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, या अनपढ़ में पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान होना। तो अंधे में काना राजा का अर्थ होता है अनपढ़ में पढ़े लिखे का सम्मान होना। क्वेश्चन नंबर 2, अधजल गगरी छलकत जाए लोककृति का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है: बुरा भला कहना, अपनी बुराई ना दिखाना, कम गुनी ज़्यादा दिखावा करना, अंत हो जाना। तो वो कहते हैं ना, वो जानते बुझते कुछ है नहीं, बस झूठ मूठ को उछल जाता है। वो गाँव देहात में भाषा नहीं होता, जानते बुझते हो ना कुछ, झूठ मूठ को उछल जाता है। मतलब कम, उसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा कम गुनी और ज़्यादा दिखावा करना। मतलब जानता तो कुछ है नहीं, बस दिखा रहा है कि हमको ये आता है वो आता है, जैसे कि शेर मारा बाघ मारा, झूठ मूठ का फेंकने वाला कहानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अधजल गगरी छलकत जाएगा, वो कम गुनी और ज़्यादा दिखावा, मतलब गुण कम है लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमको ये आता है वो आता है, झूठ मूठ का। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है: दाल भात में मुसला चंद लोककृति का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है: अपने को बहुत समझना, बेकार दखल देना, भोजन में कंकड़ होना, भोजन के पीछे मरना। तो दाल भात में मूसला चना होता है, दाल भात जैसे दाल में फोड़न नहीं डाल रही है, दो के बीच में जाकर दलाल वाला जो काम कर देना वही होता है ना। तो उसी में से बेकार में दखल देना, इसका जो आंसर हो जाएगा बेकार में दखल देना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर 4 की ओर चलते हैं। घर का भेदी लंका डायलॉग कृति का अर्थ क्या है? दोषी के संगति में निर्दोष मारा जाता है, या आपसी फूट में सर्वनाश होता है, बेईमान लोगों एक दूसरे के पक्ष लेते हैं, मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो इसका जो ऑप्शन आंसर ये आंसर हो जाएगा आपसी फूट में सर्वनाश होना। क्वेश्चन नंबर 5, किस लोककृति का अर्थ है संयोग बस सफलता मिलना? अध जल गगरी छलकत जाए, अंधेर के हाथ में बटेर लगना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जहर जल में रहकर मगरमच्छ से बेर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संयोग बस सफलता मिलना, मतलब अंधे के हाथ में बटेर लगना, इसी का लोककृति का अर्थ है। अधजल गगरी छलकत जाए के बारे में तो ऊपर बता ही दिए हैं। आज चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब कंजूस आदमी को कहा जाता है, मतलब चमड़ी चल जाए लेकिन दमड़ी न जाए। जल में रहकर मगरमच्छ से बेर, मतलब गुंडा के साथ में, बदमाश के साथ में रह करके अपने आप को सही साफ बोल रहे कि हम शरीफ हैं, तो उसी का ये लोककृति का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कष्ट में आना, खुद को संकट में डालना, विचलित होना, अपने मन अनुसार करना। तो अंगारों पर पैर रखने का अर्थ हो जाएगा खुद को संकट में डालना, मतलब हम जानबूझ करके जा करके आग में पैर डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, खुद के ऊपर संकट ही ला रहे हैं ना। तो ये समझ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है: मुश्किल में पड़ना, मौज की जगह लेना, दुगना लाभ होना, बुरी तरह से धोखा खाना। तो इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ है मौज की जगह होना, मतलब इंद्र का अखाड़ा मतलब कहीं भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे हैं, मतलब इंद्र को देख करके खुश रहे, सूरज को देख के खुश हो रहे, जैसे मतलब मौज की जगह होना, खुशी मतलब जैसे कि बियर बार हो गया, ये मौज का जगह ही है, वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 8, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है ठगना, भागना, हराना या मारना। तो इसका जो आंसर है गर्दन मतलब रेतना, मतलब गर्दन ही का मतलब किसी को ठगना ही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वायदे का पक्का होना। उचित मुहावरे का अर्थ क्या है? बात की बात में, बात का धनी होना, बात का बनाना, बात चलाना। वादे का पक्का होना का अर्थ हो जाएगा आपका बात का धनी होना। क्योंकि जो बात का मतलब वादे का पक्का, जो एक बार वादा कर दिए कि हाँ ये काम करेंगे, तो वो आदमी बात का धनी होना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दाल में कोयला गिरना, दाल में काली होना, प्रतिकूल कार्य करना, गड़बड़ होना। दाल में काला होना का अर्थ है कि गड़बड़ होना, कोई काम है जैसे कि कुछ न कोई गड़बड़ी है, इसी वजह से यह बोला जा रहा है कि दाल में काला है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो और मुहावरे का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेट मिलता है, ताकि हम SSC GD वालों के लिए और इसी तरीके से कंटेंट लेकर आते रहें और आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहें। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।